Hello students, so today we are doing Maths HSC class 12th most expected question. You can expect many question out of here. Now, what we have to do is we have different questions. You have to practice all the question like that question may arrive in your question paper. Now, what you have to do, फर्स्ट क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज का क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन एंड फंक्शन से यही आना चाहिए. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एफ और जी एक्स दे रखा है, अब आपको जी डॉट एफ एक्स या एफ डॉट जी एक्स निकालना होगा. बहुत ईजी क्वेश्चन है, ईजिली यू कैन गेट 2 मार्क्स आउट ऑफ दिस. नाउ द थर्ड वन वुड बी, आपको ऐसे मैट्रिसेस की इक्वेशन दे रखी होगी. आप ध्यान रखना मैट्रिसेस की इक्वेशन में एक्स के नीचे एक्स लगाने का, वाई के नीचे वाई लगाने का और जेड के नीचे जेड लगाने का. साइन में गलती नहीं करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ईजिली आपको मार्क्स मिल जाने चाहिए. नाउ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और आई, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो में से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो. नाउ लिमिट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं. लिमिट टेंड्स टू 0 वेयर यू हैव टू फाइंड आउट साइन 5x की वैल्यू. बहुत ईजी है, हमेशा याद रखना साइन 0 क्या होता है और कॉस 0 क्या होता है. साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है. नाउ डिफरेंशिएशन में बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत अच्छे से करना, आराम से बिल्कुल सांस लेके करना, गलती मत करना फालतू की. नाउ इनवर्स ऑफ फंक्शन भी आ सकता है. y अगर आपको 10x दे रखा है तो dx/dy निकाल दो, dy/dx निकाल दो. बहुत इजी है, छोटे छोटे देख के जाना कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है. बहुत इजी प्रॉपर्टी, जैसे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है. ऐसी छोटी छोटी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकती है. नाउ एक पार्टिकल है जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है. नाउ यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. अब देखो वेलोसिटी क्या होता है, dy/dx/dt. नाउ dx/dt आपको निकालना है इजीली, पर इसने क्या पूछा, वेलोसिटी पूछा, तो मेरे को पता होना चाहिए कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज माई वेलोसिटी, और डबल डिफरेंशिएशन कर दोगे देन यू विल गेट एक्सेलरेशन. अब उसमें डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चन छोड़ मत देना, टाइम की वैल्यू 2 ज़रूर निकाल के वैल्यू मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख के आने का है. ठीक है, बहुत याद रखना, यूनिट का भी हाफ मार्क्स है, दैट मीन्स 1 मार्क्स आपका यूनिट का ही है. अब देखो 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि आपको ये छोटी सी इक्वेशन दे रखी है, इसमें dx और dx/dy अपॉन और dy/dx निकालने का. सिंपल इंटीग्रेशन में कंफ्यूज मत होना, पावर प्लस होती है, डिफरेंशिएशन में पावर माइनस होती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस. नाउ डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा होगा तो लिमिट दे रखी होगी, इनडेफिनेट दे रखा होगा तो लिमिट नहीं दे रखी होगी. इजी गेम. एरिया निकालना है, एरिया निकालना आ सकता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जो मैंने सिखाया हुआ है. बहुत अच्छी तरह करके जाना, बहुत ईजिली. तुम्हें बस फार्मूला देना होगा, आंसर निकालना होगा और लिमिट पुट करनी होगी. वेरी ईजी. नाउ अब देखो एक वेलोसिटी मेरे को दे रखी है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल. वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स वापस जाने का है, टाइम की वैल्यू लगाने की है, एग्जैक्ट आंसर लेके आना है. अब ये जो लिमिट दे रखी है दैट इज़ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वुड भी, तुम्हें एक फंक्शन दे रखा है, कंटिन्यूस या नॉन कंटिन्यूस बताना है एट लिमिट x इक्वल्स टू 2. लिमिट वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, सारे स्टेप्स जॉट डाउन करके आना, बिकॉज स्टेप मार्किंग होने वाली है. नाउ एक आपको कंटिन्यूस फंक्शन बताना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं हर जगह, बहुत ईजी है, करके देख लेना. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, वेरी ईजी, करके आना. नाउ एक लेडर है जो लीन हो रखी है वॉल पे, अब ये आपकी नीचे आएगी एट कितना ये दे रखा है, दैट इज़ कॉल्ड रेट. ठीक है, जब भी आपको रेट दे रखा है तो रेट अपन कैसे सॉल्व करते हैं, हमने क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं. सीधा सीधा रेट की वैल्यू निकालने का, डिफरेंशिएट करने का और सीधा सीधा आंसर निकाल लेने का. ठीक है. नाउ एक बॉक्स में 4 रेड 6 ब्लू बॉल हैं, 2 बॉल निकाली जाती है, कितना होगा रेड और ब्लू. हमेशा प्रॉपर्टी में प्रोबेबिलिटी में लिख के आना, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू गिवन अपॉन टोटल. तो गिवन मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल मतलब जितने से आपको प्रॉपर्टी निकालनी है. वेरी इजी. ठीक है. नाउ मीन एंड वेरिएंस बहुत ध्यान से करके जाना, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एक फेयर कॉइन टॉस हुआ है 5 बार, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ नंबर, एक स्टूडेंट है स्कोर कर रहा है, अपने को NP दे रखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी है, तो NP
वो जो रिलेशन होते थे ना, एन पी वी इजिकल्स टू 1, वो वाले रिलेशन सिंपल ही है, एक बार रिवाइज करके चले जाना। पार्शियल फ्रैक्शन वेरी इजी। नाउ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत ध्यान से करना। इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन के रूल मत लगा देना, और डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन के रूल मत लगा देना। बहुत ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को। अब देखो, तुम्हें 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए बी सी वेक्टर, और सिंपली इनकी वैल्यू डालने की, आंसर निकालने का। बहुत ईजी, ठीक है। नाउ एक वेक्टर है, वेक्टर आर क्लोज प्लेनर, शो द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दिए हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। छोटी छोटी हिंट है, पूरा स्टेप मैंने सॉल्व नहीं किया है, जस्ट लुक एट द आंसर। उस केस में तुम्हें आंसर करना है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, बहुत ईजिली मार्क्स आ जाएंगे मैथ्स में, ठीक है। स्टेप मार्किंग होती है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। ये जेई का पेपर नहीं है जहाँ नेगेटिव मार्किंग होगी। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत पूरे साल भर की है तो रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।